और अब बात उस कानून की जो पिछले कई दिनों से देश भर में चर्चा और विमर्श के केंद्र में है। क्या अदालतों में मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे के खिलाफ दायर की जा रही याचिकाओं से देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है? ये सवाल आज खास तौर पर इसलिए उठा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RF नरिमन ने कहा है कि इन याचिकाओं से देश का माहौल खराब हो रहा है। जस्टिस नरिमन अहमदी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान के विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या मामले में खास तौर पर फैसले के 5 पन्नों को पढ़ना चाहिए, जिनमें पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा गया है। इन पन्नों को जिला जज और हाई कोर्ट के जजों के सामने अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया कानून है जो उन्हें धर्मनिरपेक्षता की दिशा में बाध्य करता है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। We find today, like Hydra heads popping up all over the country, there is suit after suit filed all over the place. Now, not only concerning mosques, but also dargahs. And according to me, the only way of countering this, because all this can lead to, is communal tension and disarmament, contrary to what is envisaged in both our constitution and in the Places of Worship Act. The only way to scotch all this and to cauterize all these Hydra heads is by applying these 5 pages in this very judgment and having it read out before each district court and high court, because these 5 pages is a declaration of law by the Supreme Court which binds each of them. And once this is done, it is clear that the Places of Worship Act will take its due course. पहले संभल, फिर अजमेर और उसके बाद बदायूं में जिस तरह मंदिर मस्जिद वाले दावों को लेकर अलग अलग अदालतों में सर्वे की याचिकाएं दाखिल की गईं, उसके बाद से ही बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इस बहस में 2 बिंदु हैं। एक तो अयोध्या केस का 2019 वाला फैसला, जिसका जिक्र जस्टिस नरिमन कर रहे हैं, और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब जरा समझते हैं जस्टिस नरिमन अयोध्या फैसले के जिन 5 पन्नों का जिक्र कर रहे हैं, उनका फोकस किन बातों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के उस फैसले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के महत्व पर जोर दिया था। तब फैसले के पेज नंबर 121 में यह जिक्र था कि इस कानून के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव को बनाए रखने के लिए सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि अयोध्या इस कानून का एकमात्र अपवाद है। जस्टिस नरिमन ने अपने भाषण में उस हिस्से का भी जिक्र किया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस DV शर्मा की राय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस राय को नकारने का जिक्र है। हाईकोर्ट के जज जस्टिस DV शर्मा ने फैसले में राय दी थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए पूजा स्थल मामलों को कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की राय को गलत ठहराया था और सरकार द्वारा एक्ट लाने के कदम को सही ठहराया था। मौजूदा समय में संभल, भोजशाला, श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत विभिन्न मामलों में सिविल कोर्ट में दाखिल याचिका और उन पर दिए गए सर्वे के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तहत हैं। हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को जो फैसला दिया था, उसमें धार्मिक स्थल के चरित्र की परिभाषा तय करने के लिए अदालतों को सक्षम बताया गया था। वैसे पूर्व CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए मई 2022 में मौखिक तौर पर कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह मौखिक टिप्पणी की थी, ये कोई आदेश नहीं था, और ये भी साफ है कि ये मौखिक टिप्पणी सिर्फ ज्ञानवापी मामले तक सीमित थी। कुल मिलाकर फैसले के जिन पन्नों का जिक्र जस्टिस नरिमन ने किया है, उनका निचोड़ निकालने पर 2 बिंदु सामने आते हैं। पहला, 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था, उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी, ऐसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पर लिखा है, और इस एक्ट की मूल भावना में धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव सर्वोपरि है। नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए पूजा स्थल मामलों को कोर्ट जाने से नहीं रोकने वाले जस्टिस DV शर्मा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गलत बताया था।